नमस्कार दोस्तों। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत आदिवासियों को भ्रमित कर रही हैं। जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, ये पूरी तरह से झूठ निकला है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और मणिपुर और डूंगरपुर यह कहाँ कौन बैठा है नेता, इसे लेकर यहाँ पर मन्नालाल रावत की पूरा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया है पर्दाफाश। आखिरकार मन्नालाल रावत जी इतना झूठ क्यों फैलाई है? आइए ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए। सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में दो समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये राइट्स नहीं है ना टेररिज्म। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण दो समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। मन्नालाल रावत की यह बेहुदा फेसबुक पोस्ट पूरी तरह से झूठ निकली है। उसी को लेकर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राउत ने कहा है कि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के द्वारा भारत आदिवासी पार्टी या बड़ बोले यह बयानों को लेकर छोचली सोशल मीडिया पोस्टों का भी मैंने जवाब देने के लिए उचित नहीं समझा है। लेकिन यह कहावत है कि ना झूठा आदमी झूठ को बार बार जोर जोर से परोसता है तो यह दुनिया उसको सच मान लेती है। इसलिए आज भी मन्नालाल रावत की झूठी छोचली पोस्ट का जवाब अभी तक जरूरी समझना नहीं रहा है। इसे लेकर यहाँ पर मन्नालाल रावत ने कई बार उन्होंने लट्ठू झूठ बोले हैं। इन्होंने सांसद राजकुमार राउत ने ऐसी 9 झूठे बताई है जो कि मन्नालाल रावत ने लगातार बीजेपी पार्टी और आदिवासियों को भड़काने का कार्य कर रही हैं। झूठ पे झूठ बोलते जा रही हैं। आइए 9 बातें क्या है इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। पहली बातें उन्होंने कहा है कि 1 साल से पहले मणिपुर में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया है। 300 के करीब यहाँ पर लोगों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन यह बात लेकर बाप पार्टी के नेतृत्व डूंगरपुर जिला के मुख्यालय पर मशाल जुलूस निकाला था। अब वहां पर फोटो को लेकर साथ ही दिनांक 1/4/2025 को मन्नालाल रावत के पोस्ट में कहते हैं कि बाप पार्टी के नेता पाकिस्तान के एजेंसी ISI की ताकतें हैं। और यह 3 दिन बाद यह दिनांक 3/4/2025 को रात को लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह का बोलने का यह अपने को सुन लिया है। क्या यह मन्नालाल रावत जी यह नज़र में देश के आदिवासियों पर हो रहे हैं? अत्याचार के खिलाफ यह आवाज़ उठाने वाले नेता पाकिस्तानी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि झाडोल कोटड़ा में ही नरभक्षी पैंथर आए थे। उस समय हमले का कई आदिवासियों से मृत्यु हो गई थी, घायल हो गए थे। लेकिन पीड़ितों को सहायता देना तो दूर है। लेकिन मन्नालाल रावत कहने लगा है कि पैंथर बाप पार्टी राजकुमार राउत द्वारा छोड़े गए हैं। इनसे यह बड़ा फेंकने वाला शायद ही कोई होगा। तीसरी उन्होंने बात बताई है कि एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसे कि सांसद मन्नालाल रावत ने उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि जाओ आदिवासियों के घर जला दो और उनके लट्ठू लेकर मारो। एक यह आदिवासी सांसद द्वारा यह आदिवासी समाज के घर जलाने की बात करता है। क्या यह उनकी गंदी सोच उनके प्रमाण को शक के घेरों में डालता है कि या नहीं? इसे लेकर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राउत ने चौथा बयान दिया है और उन्होंने छोटा झूठ बताया है कि संविधान सभा में आदिवासी समुदाय व देश की आम जनता के मजबूती को लेकर पैरवी करने वाले जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाने वालों को कहने लगे हैं कि झारखंडी वो ईसाई है और जयंती मनाने वाले लोग देश के विरोधी ताकत है। क्या यह जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसे विचारों मन में आ गया है? आखिरकार उन्होंने इस प्रकार से मन्नालाल रावत ने क्यों बयान दिए हैं? 5वीं उन्होंने झूठ बताई है कि वक्फ बिल को लेकर मन्नालाल रावत वीडियो में राम दोस्तों संबोधित करते हुए झूठ बोलने लगे हैं। वक्फ बिल का सपोर्ट करके ही अनुसूचित क्षेत्र की जमीन मुस्लिम को देना चाहती है। अब यह हकीकत गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह सांसद के ओवैसी जी के भाषण में स्पष्ट किया है कि और हकीकत भी यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने के बाद भी उस क्षेत्रों को वक्फ को लेकर नवीन जमीन आवंटित नहीं की है।
और ना ही भविष्य में की जा सकती है। किसी भी एसटी व्यक्ति की मुस्लिम धर्म अपना भी लिया है तो वह वक्फ को ज़मीन नहीं दे सकता है, ना ही वक्फ बोर्ड एसटी की ज़मीन ले सकता है और ना ही वो सदस्य बन सकता है। लेकिन बीजेपी के नेता का कल्चर है कि जोर से बोलो, झूठ बोलो और देश की भोली भाली जनता को गुमराह करो। छोटा उन्होंने बताया है कि इस बार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के आदिवासी भाइयों को मन्नालाल रावत द्वारा बधाइयाँ तो दूर की बात है, लेकिन उन्होंने नवअस्तगीय करके बद्दी टिप्पणी की है। साथों उन्होंने बताया है कि आदिवासी समुदाय के व्यक्ति कोई अगर यह गर्व से कहे कि खुद को आदिवासी कहता है तो ऐसे व्यक्ति को मन्नालाल रावत संविधान विरोधी या देशद्रोही का दर्जा देते हैं। क्या ऐसी सोच आदिवासी सांसद की हो सकती है? 8वां झूठ उन्होंने बताया है कि अंग्रेजों का राजा रजवाड़ों में आज़ादी को लेकर अलग भील प्रांत की मांग करते हुए मानगढ़ पर 1500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए हैं। गुरु गोविंद महाराज के इतिहास को मन्नालाल रावत ने पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर डाली थी। आखिरकार मन्नालाल रावत के ऐसे बारे में आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।